तो आज सेम चैप्टर का फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना, ऐसे ही काउंट करते जाओ। तो फिलहाल हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसको कल वाले को रिपीट करेंगे और आप लोग इसमें असिस्ट करोगे मुझे, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग बोलोगे। अगर किसी को कल के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है वो भी यहाँ पे बोलोगे आप, और फिलहाल मैं ये आपको क्वेश्चन करूंगा। इसमें सबसे पहले जो है बाबर के लिए ही क्वेश्चन है, जो सबसिस्टेंस क्राइसिस से आपने क्या समझा था? सबसिस्टेंस क्राइसिस हाँ, पॉपुलेशन बढ़ा। हाँ नहीं, सबसिस्टेंस क्राइसिस कौन से थे उधर? क्राइसिस कौन से थे? कोई वॉलंटियरली आप में से? सबसिस्टेंस क्राइसिस, वेरी गुड। आप हाँ सर, उनको मतलब बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता। एग्जैक्ट, वेरी गुड। आप स्लो है। हाँ, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या था? उनको बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता। हाँ, दे स्ट्रगल्ड फॉर देयर बेसिक नीड्स। रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा था सबको, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इसमें ये था कि जो फूड ग्रेन्स थे वो सबके लिए अवेलेबल नहीं थे। इसके साथ कुछ रीजंस थे। सबसिस्टेंस क्राइसिस हुए क्यों? तो इसके पीछे कुछ रीजंस थे, क्यों हुए थे सब? एग्जैक्ट, वेरी गुड। पॉपुलेशन सर इंक्रीज हुई थी। सर पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हुआ? पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो यहां से क्या? डिमांड हाई हो जाएगी, ठीक है ना। डिमांड हाई हुई, जब डिमांड हाई हुई तो एग्जैक्ट प्राइस बढ़ गया, दाम बढ़ गया, प्राइस। वेरी गुड, आपने हिंदी वर्ड बोला, शायद हिंदी है ना, नहीं अच्छी बात है। सो तो प्राइस बढ़ गया, वेरी गुड। जब प्राइस बढ़ गया तो एक और प्रॉब्लम हुई, जैसे आपको इसमें कंफ्यूजन है। सर प्रॉब्लम ये हुई, अगर वहां से इन्फ्लेशन हाई हो गई, दैट मीन्स कि द्रोजर गो ज्यादा, लेकिन दूसरे साइड में क्या हुआ? दूसरे साइड में जो लोगों के वेजेस हुआ करती थी, सैलरी हुआ करती थी, वो सेम रही, उसमें कोई जो इंक्रीमेंट नहीं हुआ करती थी। तो लोगों की ये परेशानी थी, सर इनकम वाज लिमिटेड और यहां से इन्फ्लेशन हाई था। इससे एक और प्रॉब्लम निकल के आई थी। क्या निकल के आई थी? सर अमीर और गरीब गैप थी वो वाइड हो गई, वो बढ़ गई। इतना हमने सर पढ़ा था कल। दैट मीन्स सबको याद है, वेरी गुड। इस तरीके से जो है कंसेप्ट क्लियर करते जाओ आप। जस्ट गो। अच्छा था सब मुझे नेक्स्ट करो। ये हमने पढ़ा डिक्लाइन। अच्छा, फिर हमने एक और देखा कि सर एक और मुसीबत इनको ये आई कि नेचुरल कैलेमिटी आई। सर हेल स्टॉर्म, ड्रॉट, यह है, इससे भी ये सब चीजें हो गई थी, ठीक है। सबसिस्टेंस क्राइसिस का ही अब देखो, आपसे एक क्वेश्चन, पहले मैं खुद ही क्वेश्चन करता हूं, आप खुद से फिर आप लोगों से। सर अभी तक हमने देखा, एक तो देखा 1789 में रेवोल्यूशन आया, देखा ना सर। दूसरा हमने देखा कि वहां पे क्या हुआ, वहां पे सबसिस्टेंस क्राइसिस हुए, देखा सबसिस्टेंस क्राइसिस हुए। और सर हमने एक और चीज ये देखी वहां पे, सर वहां पे हमने देखा कि फ्रांस की सोसाइटी, ठीक है ना, फ्रेंच सोसाइटी, देखा ना, फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमने देखा, ये चीजें देखी, जैसे फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, है ना, ये वही है। और यहाँ पे हमने देखा आजादी कैसे है, आजादी नहीं सॉरी रेवोल्यूशन कैसे आया था, जब बेस्टाइल पे अटैक हुआ था, ये भी हमने देखा था। नाउ क्वेश्चन है, सर ये चीजें पहले से चलती आ रही थी, है ना, चलती आ रही थी पहले से ना। ये चीजें जो थी ना, ये जो जिसका नाम था लुई 16, उसने 1704 में हुकूमत को संभाला था। लेकिन उससे पहले भी तो यही था ना, ठीक है ना। उससे पहले भी फ्रांस बना, फ्रांस की सोसाइटी जो थी, फ्रांस की सोसाइटी है, फ्रांस की सोसाइटी जो थी ना, उसका स्ट्रक्चर तो सेम था ना। ये मान मैं इनका समझ बचस वनान, जब लुई 16 हुकूमत करने के लिए आया 1774 में, सर इससे पहले भी फ्रेंच सोसाइटी जो थी ना, इसका स्ट्रक्चर वाज सेम। सर स्ट्रक्चर क्या था? फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट। तो जुल्म तो सेम तरीके से पहले भी हो रहे थे ना, उनको तो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ वो तो मिल रहा था ना। सर पहले वो क्यों नहीं इस चीज के लिए लड़े
आज ही क्यों? जैसे किसी ने बोला था, ये क्वेश्चन शायद आप में से भी किसी ने किया था, सर आज ही क्यों? अगर ये पहले जमाने से ऐसा स्ट्रक्चर वहां पे चलता आ रहा है, आज ही क्यों ये उठे लड़ने के लिए 1789 में? क्या ऐसा क्या एक एलिमेंट पीछे था कि लोग इस चीज के लिए तैयार हुए थे? इसका मतलब क्या पहले लोग ऐसे थे, वो कायर लोग थे, बुज़दिल थे, बुज़दिल थे? Yes, sir. अब देखेंगे इसका रीजन आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन आया समझ? सर पहले से ही क्यों नहीं उठे? अगर जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था ना, इट वाज प्रेजेंट फ्रॉम द एजेस, तो आज ही क्यों लोग उठे? ये वहां से गोबर समझ? कंफ्यूजन मत है यहां तक? अभी कौन सा, अभी तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं खुद से। अब देखो इसका आंसर क्या है। सर इसमें एक चीज हुआ, फ्रांस में एक सोसाइटी इमर्ज हुई। क्या हुई? एक सोसाइटी इमर्ज हुई जिसका नाम था मिडिल क्लास। क्या नाम था? मिडिल क्लास। क्या नाम था? मिडिल क्लास। सर ये मिडिल क्लास है क्या? मिडिल क्लास है सर, ना ये ज्यादा गरीब थे ना ज्यादा अमीर थे, ये बीच में। सर ये इमर्ज कहां से हुए? इमर्ज एग्जैक्ट, वेरी गुड, ये थर्ड एस्टेट से हुए। सर दैट मीन्स ये पुअर सोसाइटी एक थी जो कि धीरे धीरे इनकी जो इकोनॉमिक लेवल जो है, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ गया। ठीक है ना? अच्छा अब क्वेश्चन, सर इससे पहले फिर इनका इकोनॉमिक स्टेटस क्यों नहीं बढ़ा था? क्या अच्छा ये इतने सिर्फ हमें कलस दिम दे दे थायो को नजर, फिर जब क्वेश्चन पूछता हूं फिर निकलता ही नहीं है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, बाबर इधर नजर रखो, लाइव क्लास में भी पिटाई होगी अब आपकी। अब यहां से नजर रखो, क्या होता है कि मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, सर पहले जमाने से ये गरीब थे, है ना? तो अब ऐसा क्या जो ये अलादीन का चिराग आ गया, इनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस हाई होगी, हुआ क्या ऐसा, है ना? तो रीजंस हमें देखने, ऐसे ही क्वेश्चन करते जाओ, आपको हिस्ट्री का पता चलेगा खुद ही। तो देखो पहला पॉइंट, सर ये जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ ना, इसका एक रीजन था। रीजन क्या था? या ऐसे दिखेंगे जो लिखेंगे हम, हाउ, इसका जो इमर्जेंस हुआ ना, सर कैसे हुआ? कैसे हुआ इसको इस पेज पे हम देखेंगे। क्यों वो? अच्छा इस पेज पे हम देखेंगे पूर्व ध्यान। हमने देखा कि ये वो दौर था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो यहां से हो रहा था, और जब ये न्यू मिडिल क्लास यहां से इमर्ज हो रहा था ना, तो वहां से सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। याद थे जो सर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या? रेवोल्यूशन के चेंज इन, दैट मीन्स सर इंडस्ट्री जो इससे पहले थी ना, उनमें चेंज आई। चेंज कैसे आई? सर इक्विपमेंट्स नए बने, मशीनरी नई आई, और इंडस्ट्रीज का एक तरीके से हम बोलेंगे एक रेवोल्यूशन आया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बन गई। ठीक है सर, खासकर ये जो इंडस्ट्रीज है ना, गरीबी थी। हाँ, पैसे कहां से आए? लेकिन हाँ, कुछ लोग थे इसमें जिन्होंने इंडस्ट्रीज को लाया। आधे टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे थे तो इंडस्ट्रीज आ गई, टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे तो इंडस्ट्रीज आई। देखो क्या है, धीरे धीरे कशीर ना गरीब कंस मोबाइल फोन अथस मज कहें, गोसान यह हमेशा वन, गोड़ कीपैडदार फोन सर्फ गेम गिंदान ठैन, पे आ नोकिया काश सह सर्फ बढ़ान, तम लच सत लगान, सारी तथ शाम दरबदर परेशान। आज लेकिन आज देखो फ्री फायर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। आज देखो, आज आईफोन, एप्पल फोन कम तम ब्रांड AI, इवन अब होटल्स में AI भी काम करने लगे, है ना? तो आप देखो कि कश्मीर में भी ऐसा हो रहा है ना, हो रहा है, सब कुछ ऐसा हो रहा है। अब देखो, अब कश्मीर की सोसाइटी अगर देखोगे ना, मुंशियारान सोशल मीडिया पे निकलता है कि कश्मीर की पुरानी इमेज, तो आप देखोगे ये लोग क्या थे, लेकिन अच्छे थे। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे ना, इकोनॉमिक स्टेटस उनका, इकोनॉमिक स्टेटस बिल्कुल लो था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि हम ऐसे बन गए। ठीक है ना? तो ये ऐसे ही सोसाइटी में क्या होता है बेटा, धीरे धीरे इकोनॉमिक चेंज आती है। ठीक ना? ये एजुकेशन से, ये अच्छा, इकोनॉमिक चेंज कैसे आएगी? सर जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा आ जाएगी। इंफॉर्मेशन किस चीज का? सब चीजों का। सर इंफॉर्मेशन इस चीज का कि मैं टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करूंगा, अपग्रेड करूंगा, तो मुझे और पैसा मिलेगा। इससे पहले थे फॉर एग्जांपल गोड़ आसान
जो ना कार्ट्स टांग वांग यम ٲسۍ आसान तिमन पे धीरे धीरे इंसान ने तरक्की की तो जहाज बना दिया, ठीक है ना। वहां से जहाज बनाने वाले भी पैसे कमा रहे हैं और इस पे चढ़ने वाले भी, उनका भी टाइम बच रहा है। अगर मैं दिल्ली आशा गूँ टांगस पे मान तो टांगस पे दिल्ली गो कर तो अब 2 घंटे में या 1 घंटे में दिल्ली में, ठीक है ना। तो धीरे धीरे यहाँ पे भी इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज में क्या आई, डेवलपमेंट आई। सर डेवलपमेंट कैसे आई, चेंज कैसे आई, सो वो इस तरीके से आई जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई, ठीक है ना। अब जैसे सबसे पहले ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना सर, ये टाउन्स में आया। कहां पे, टाउन्स में जहां पे अब इंडस्ट्रीज है, लोगों को फिलहाल खाने के लिए कुछ नहीं है, बात है वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। तो लोगों को पता चला टाउन्स में इंडस्ट्रीज बनी है, दपान तम बनान इत पे गामिक वसान शहर मजूर करने एग्जाम्पल। तो दपान तम बनान, हाँ। तो लोगों ने क्या किया, दे माइग्रेटेड फ्रॉम कंट्री साइड मीन्स विलेज, ठीक है गोबर, कंट्री साइड से, और यू कैन राइट हियर विलेजेस से उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने विलेजेस से माइग्रेशन करके वो टाउन्स में आए और दे स्टार्ट वर्क हियर, उन्होंने यहाँ पे काम किया। अब लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, समझ आ रहा है। कुछ लोगों का दिमाग इतना तेज चल रहा है, वो मशीन्स को अपग्रेड करके उनके पास मोटी मोटी रकम अब आने लगी, ठीक है। मामा जैसे हमने देखा कॉमन मैन में ऐसे भी लोग थे जो इंटेलिजेंट थे, वो अपना माइंड अब इधर यूज कर रहे और पैसा कमा रहे ठीक ठाक। और यही लोग जो अब यहाँ पे पैसे कमाने में कामयाब हुए, सक्सेस हुए ना, इन्हीं का एक जो नया क्लास इमर्ज हुआ जिसका नाम रहा मिडिल क्लास। आया बेटा समझ, मिडिल क्लास इस तरीके से इमर्ज हुआ। क्लियर, मिडिल क्लास आया समझ कैसे इमर्ज हो। अब इस पे आ जाओ, जैसे यहां पे लिखा है सर, सबसे पहले अब कौन से लोग जो सड़कों पे आए और उन्होंने क्या किया, दे एंड टू दीज प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, उन्होंने इन प्रिविलेजेस को बोला नहीं मानेंगे आप लोगों का प्रिविलेज, खत्म करेंगे सब कुछ। और सर वो यही मिडिल क्लास लोग थे जिन्होंने पहला स्टेप लिया। अब यहां पे समझ आया इससे पहले लोग क्यों नहीं स्टेप ले रहे थे, वो इसलिए सर वो गरीब थे, वो डर रहे थे, सामने आने से वो डर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि सर लोगों के पास पैसा नहीं था तो इंफॉर्मेशन कहां से आती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अब पैसा बहुत आया, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने भी लगा, जब उस बच्चे ने पढ़ा तो उसके पास इंफॉर्मेशन आई कि प्रिविलेज जो है क्या असल में, ये तो सरासर हमारे साथ जो है ना, ये जो जस्टिस नहीं हो रहा है, तो ये सरासर हमारे साथ क्या हो रहा है, धोखाबाजी हो रही। तो दे रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट इट। तो फाइनली दे केम आउट फ्रॉम देयर हाउसेस एंड अटैक्ड द बेस्टाइल, जो हम फिर देख रहे हैं बात आवाकबर उतना समझ। तो यही है सर, इसमें पार्टिसिपेट फिर बाकी लोगों ने भी किया, जैसे पीजेंट्स एंड वर्कर्स, जो उधर ही मैंने बोला था कि जो वहां पे फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड द फूड स्कैर्सिटी। पीजेंट्स और वर्कर्स का हमें पता है, पीजेंट्स ने इसलिए पार्टिसिपेट किया, उन पे भी अपने तरीके से जुल्म हो रहा था और वर्कर्स को भी अपने तरीके से जुल्म हो रहा था। पीजेंट्स को कौन सा जुल्म हो रहा था, बिकॉज दे हैड टू पे टैक्सेस, टैक्स जो हमने देखा था। और वर्कर्स को सर जो अब फैक्ट्रीज में काम करने लगे, उनको कोई जुल्म हो रहा था, हाँ उनको कौन से जुल्म हो रहा था, जो वर्कर्स थे। वर्कर्स की बात आप लिखोगे सर, जो वर्कर्स थे ना, उनको सबसे पहला ये था कि वहां पे लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं थी। लिविंग कंडीशन जहां पे वो बेचारे रह रहे थे ना, इमन करान काम, इमन गुपनन हिंद पर बरान जन गान शामन, सही बात है। इवन जगह भी उतनी नहीं होती थी, 3 घंटन शगान, अक्सी बेडस पर 5-5-6 नफर करान काम, वथान बे गसान काम, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरी बात ये है कि वहां पे एक मसला ये था कि एक तो वर्किंग आवर्स, लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी जहां पे इनको फिर रहना था। इमन हावान बुथ खाब गोड गामन, दपान जबरदस्त हिसाब था, तुम पक्यो तुम वुचान दपान तानस लगे क्या करो, इसका पर चलो। देखो वापस क्यों नहीं जा सकते थे, वापस जाके करते क्या, वहां पे तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस चल रहा था। इमोशनल जैसे भी कि वैसे भी करके हम पैसे कमाएंगे, अपने फैमिली को खिलाएंगे कुछ, ठीक है ना। ये बेचारे मजबूर थे, वहां पे भी घर जाके मरना ही था। अच्छा दूसरी काम यहाँ पे उन्होंने ये किया था, एक तो लिविंग कंडीशन खराब थी, अच्छा दूसरा वर्किंग आवर्स ज्यादा थे। क्या थे, वर्किंग आवर्स भी ज्यादा थे,
ठीक है ना। तीसरा चीज ये था सर वेजेस कम थे, ये तो ये इसके लिए लड़े, तो ये चीजें हमारे ठीक कर लो। ये बोल रहे थे कि इसमें भी जो ऑनर है ना, ऑनर ऑफ द इंडस्ट्री, वो अमीर होता जा रहा है, हम उसको कमा के दे रहे, हम गरीब होते जा रहे हैं। तो ये भी इनका एक मसला था, ठीक है। अब देखेंगे इधर, बट ओनली अ सेक्शन विद इन द प्रॉस्पेरस कैसे बन गए जब वे लड़े उसके बाद। अब देखेंगे ना प्रॉस्पेरस कैसे बने। बट ओनली अ सेक्शन विद इन द थर्ड एस्टेट बिकम प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड। लेकिन कुछ ही लोग इसमें, जिसको उस टाइम आया उसने पैसा कमाया, जैसे मैंने अभी बोला, इंटेलिजेंट बंदे थे, उन्होंने जैसे वैसे करके अपना पैसा बना लिया और उन्होंने वो इस गरीबों की जो इस लाइन से, बीपीएल लाइन से बाहर निकल के एक अच्छी लाइन बने, मिडिल क्लास की लाइन में। कुछ ही लोग, दैट्स वाई हम बोल रहे हैं सर 7,000 ही क्यों अटैक कर रहे थे, क्योंकि बाकी लोग तो अब ठीक ठाक थे। कुछ ही लोग थे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे एंड दे फाइट, बाकी लोग तो अब ठीक ठाक थे। अब यहां पे फिर भी देखेंगे तो कुछ ही सेक्शन, एक ही सेक्शन इसमें सर प्रॉस्पेरियस बना, एक ही सेक्शन याद रख लेना, एक ही सेक्शन प्रॉस्पेरियस गो यम हम बीपीएल लाइन में नबर द्रे यमन आव ज्यादा फायदा अत मज आवा समझ, असल बने यम। तो प्रॉस्पेरियस तो एजुकेटेड। अच्छा, हु एंड हाउ, ये थे कौन और बने कैसे, और ये मिडिल क्लास कैसे बने। अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, हमने इधर देखा और ये यहां तक कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन को कोहेरेंस कंफ्यूजन के लड़कन वो दोन लड़कन बाकियन कंफ्यूजन कहें। वेल डन बाबर, वो चाहे असल पट में जवाब देत हेक नज कलस मज दे हेक। तो अब देखो यहां पे सर प्रॉस्पेरस थे कौन। प्रॉस्पेरस वो लोग थे, इसमें मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये हाई क्लास था। हाई क्लास मीन्स के उतना हाई भी नहीं कि ये शुमाई नोबेलिटी तो हूं नहीं, उससे जो नीचे वाले मिडिल क्लास लोग थे ये वो ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, इन बिजनेस करा, ऑब्वियसली वो तो कमाएंगे ही पैसे। लॉयर्स, लॉयर्स गए वकील, वकील हजरात, यम ति कमावन पोस। मैन्युफैक्चरर्स गए जो कुछ बना रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ठीक है ना, गुड्स को बना रहे थे। और ये इसमें अच्छा किस तरीके से सर इन्होंने ओवरसीज ट्रेड किया। मैन्युफैक्चरर्स या मर्चेंट जो थे ना, वो अपनी ही कंट्री में खाली बिजनेस नहीं कर रहे थे, ओवरसीज वो दूसरी कंट्रीज में भी बिजनेस करे, तो ऑब्वियसली वो तो मुनाफा कमाएंगे ही, है ना, प्रॉफिट तो उनको मिलना ही है। अच्छा, एजुकेटेड, बिलीव इट दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी, दूसरी तरफ से एजुकेटेड ग्रुप जो कि धीरे धीरे इन्हीं में से निकला। क्यों निकला? पैसा आया, ठीक है ना। एजुकेटेड लोग अब सोचते क्या है, समाज में हमेशा एक जो प्रपोर्शन होता है, एक सेक्शन होता है जो कि इंटेलेक्चुअल्स का होता है, तिम छन खर आसान बिहित, तिम छ आसान समझदार, तिमन छ आसान समझ यवान गवर्नमेंट ची पॉलिसी क्या छ। फॉर एग्जांपल आगा रूहुल्लाह सोब द्रा ओत्र ये प्रोटेस्ट करने द्राना वो तो प्रोटेस्ट करने। जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसको पता है ये क्यों निकला है और इसके पीछे क्या असल में रियल मकसद है, ठीक है ना, या क्यों निकला है। अर्च वना ना सही, अर्च वना ना आत्मविश्वास के पॉलिटिक्स। तो इंटेलेक्चुअल क्लास हमेशा बैठा हुआ और वो इन चीजों को लुक आफ्टर, वो देख रहा है कि चीजें क्या हो रही है समाज में। तो वैसे ही जो यहाँ पे एजुकेटेड क्लास था ना, ये क्या समझ रहे थे, सबसे पहले ये बिलीव ये कर रहे थे कि जो सोसाइटी है ना सर, वहां पे क्या होना चाहिए, दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। सर प्रिविलेज को एबॉलिश कीजिएगा, ये यही बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कि प्रिविलेज को आप खत्म कीजिएगा। आ रहा है बेटा समझ, क्या बोल रहे थे, प्रिविलेज को खत्म कीजिएगा। प्रिविलेज हमें अब पता है, इसको फिर से जो है डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना। प्रिविलेज पता है ना सबको, चाचा पता नहीं पता है? ओ माय गॉड, अल्लाह अकबर, वन छे ना पजी पता कहें। प्रिविलेज बाय बर्थ ये पता है ना, क्या गो, हाँ, दैट मीन्स यहाँ पे आपको समझना है सर, प्रिविलेज इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्पेशल राइट जो सबको नहीं मिलता था। क्या साइडर? अच्छा, जो सबको नहीं मिलता था, ये वांचा को समझ। प्रिविलेज एक ऐसा राइट होता था जो आम बंदू को नहीं मिलता था। फिर खास बंदू को, खास बंदे को नोबल्टी से, क्लर्जी से, जो हमने देखा। जैसे क्लर्जी से किसी बच्चे ने जन्म लिया, नाउ द पर्सन इज completely exempted from paying any tax,
आ रहा है समझ। और दूसरा सर इसको तो ऑफिसर बनना ही पड़ेगा, आवाज समझ। दिमाग में क्या कंफ्यूजन, फ्यूडल ड्यूज के जैसे इनको मैं बोल रहा हूं कि राजा को टैक्स देना पड़ता था, राजा एक और बंदे को वहां पे रख रहा था, वो जमीन से टैक्स लेता था। फिर हमने देखे टैक्स के भी 2 टाइप्स है, उसी में से फ्यूडल ड्यू आएगा। दिमाग का क्वेश्चन फिलहाल ने कहीं चल ब्रो पूछो सर, अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट, अच्छा ये क्या बोल रहे थे सर, एक बंदे की जो सोशल पोजीशन है, सोशल पोजीशन मीन्स ये क्या, ये बंदा क्या करेगा, ये मजदूरी करेगा या कहीं पे बॉस बनेगा या डीसी बनेगा या कुछ बनेगा किसी हाई पोस्ट पे, ये कौन सा चीज डिसाइड करेगा, ये इसका ये चीज डिसाइड नहीं करेगा कि इसने किस फैमिली में जन्म लिया, देन उसका मेरिट। सर ये काबिल बंदा कितना है, इसमें काबिलियत कितनी है, इसमें मेरिट कितना है, ये डिसाइड करेगा। आ रहा है समझ। तेल वनो वस आज अड़ करा मजूर अड़ डीसी, तेल वन मे हम डीसी मजूर करा ये गो सोसाइटी, लेकिन उन बंदों का मेरिट ही उतना है, उनमें मेरिट गो कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, इंटेलिजेंस। जैसे कोई बंदा होता है सुचन परान बिल्कुल कहें, कह क्लासस मज परान सह फर्स्ट हु फर्स्ट कहें, वन आद गई नाइंसाफी, नहीं बंदे में कैपेबिलिटी है ही नहीं इतनी कि ये फर्स्ट पोजीशन हासिल करे, लेकिन कुछ बंदों में ऐसी कैपेबिलिटी मेरिट है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे बैठे हैं, सुच रोल नंबर 1 सुच आसान ब्रोकन भी आसान, तो इसमें ये मेरिट होता है। तो सेम वे में आप समझो सर सोसाइटी में ये भी क्या बोलते हैं सर, जो सोशल पोजीशन एक बंदे की होगी ना वो कैसे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सर मेरिट यहां पे आप लिखोगे, मेरिट मीन्स सर इसकी कैपेबिलिटी, समझ असल पे कंफ्यूजन में ये सही वना कि गलत, या सही या वना बत वना चिट वना नहीं, और सोसाइटी में होना भी चाहिए ऐसे। या कह लगान पे बैकडोर नौकरी, आज हा 5 रपये लच 2 लाख 3 लाख, बिचार कैपेबल आसान सह परेशान, ठीक है ना। युस असली डॉक्टर यमिस तगि सर्जरी कर सह गर कॉकरन करान सर्जरी, युस वह बैकडोर एंट्री सह तमिस क्रहन मज कड़न सह कड़ान बकवट, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है ना। हॉस्पिटल में आप देखो कि इस तरीके से ये जो फ्रॉड बेस पे जो जॉब्स पे जो आते हैं ना, रिक्रूट होते हैं ना, वो देखो कौन सी तबाही मचाते हैं, हॉस्पिटल हो या कोई और इदारा हो। तो एजुकेशन में भी अगर बैकडोर एंट्री होगी ना किसी टीचर की, क्या हो जाएगा, एजुकेशन का सत्यानाश हो जाएगा। उसको ए पढ़ाना होगा वो बी पढ़ाएगा, ऐसे समझो। तो इस तरीके से जो है हर एक जगह पे ये सही बात है। हम क्यों पढ़ते हैं सर, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए सर, मेरिट होना चाहिए। अगर फ्रांस के लोग मेरिट लाने के लिए उठे और लड़े, आपको भी अगर लगता है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है, यू हैव टू रेज योर वॉइसेस। मन गाना छीन क्या, वैसा तो नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी वॉइस को रेज करें, हम अपनी आवाज उठाए कि सर गलत हो रहा है, सही होना चाहिए। जरूरी से गन हमेशा तुलन कहें, लेकिन जैसे इन्होंने गन उठाया था, लेकिन हम गन नहीं उठा के हम वॉइस रेज, जैसे परसों ही एक हुआ था, ओपन मेरिट वाले को बेचारियों को अब कोटा कम मिल रहा है। लड़के जो थे जो ना असल में रियल डॉक्टर है, तिम बेचार यूनिफॉर्म लग गए थे, रोड पे वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, दे आर रेजिंग देयर वॉइसेस। तो यही तो है ना, एजुकेशन तो यही समझा रहा ना। अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है तो जुल्म के लिए इस्लाम ती वना, अगर कुछ जाए जुल्म गो ना, अगर तम खुद मारुन पे ना शहीद, ठीक है ना। तो हक कभी भी छोड़ना नहीं, हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो यही बेचारे अभी फिलहाल ये करें, देखेंगे इनको क्या अब हुआ आगे। तीसरा पॉइंट, सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड द इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। सोसाइटी में क्या होनी चाहिए सर, फ्रीडम, लिबर्टी होनी चाहिए। फ्रीडम किसकी, अब मसला है फ्रीडम छे मैं गान अथस के बत तुल गूल ते बचला कस, इज दिस द फ्रीडम? नो, ये फ्रीडम नहीं। फ्रीडम होनी चाहिए रीजन बेस्ड, रैशनल फ्रीडम। वो कौन सी है सर, अगर कहीं पे गलत हो रहा है, मेरी ये फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मुझे बोलने का हक है कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज कर सकता हूं। गवर्नमेंट वहां से मुझे गोलियां नहीं चलाएगा, गवर्नमेंट वहां से मुझे फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, गवर्नमेंट पुलिस और डंडे नहीं बरसाएगा। फिर क्या करेगा, वो सुनेगा, वो मेरी सजेशन, मेरी राय और मेरी डिमांड सुनेगा, एंड गवर्नमेंट इज एक्चुअली कंपेल्ड टू एक्सेप्ट माय डिमांड्स, और उसको वो जरूरी फुलफिल करने पड़ेंगे। यही तो ये बोल रहे हैं ना सर, हमें फ्रीडम दे दो। फ्रीडम क्या है, अगर लुई 16 कुछ गलत कर रहा है, एब्सोल्यूटिस्ट वो रूलर वहां पे था सर, वो क्या कर रहा था, वो किसी की
नहीं सुन रहा था, डेस्पोटिज्म चल रहा था। डेस्पोटिज्म में सर क्या होता है, सर गवर्नमेंट जो होती है वो आंसरेबल और वी कैन से वो अकाउंटेबल नहीं होती है, लेकिन ये बोल रहे कि आप अकाउंटेबल बन जाओ, हमें जवाब दो, हमारे पैसों का क्या हो रहा है, क्या रोड बना रहे हो कहीं पे, जवाब दो, दिखाओ, ठीक है ना। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, हम आपके पास पैसे जमा कर रहे हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम टेल्स भी दे रहे हैं, हो रहा है क्या उनके पैसों का। जमातिम मैरी एंटोनिटस मेकअप के टाइम आना, ठीक है ना, विश्वाविशन, ठीक ना। तो ये चीजें देखनी है। नाउ बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। अच्छा, इक्वल लॉज होने चाहिए। इक्वल लॉज क्या, अगर थर्ड एस्टेट दैट मींस कॉमन मैन वर पेइंग टैक्स, ठीक है ना, कॉमन मैन वर पेइंग टैक्स। सर फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं, वो भी तो सिटीजन है ना इसी कंट्री के, थोड़ी हमारे से चलेगा, ऐसे सारी को गरीब तुझो ऐसी ये जलान, ठीक है ना, जुलूक सा सेरी, ठीक है ना। तो टैक्स कौन सा देगा, टैक्स एज पर द इकोनॉमी देगा, जितना मेरा पैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं टैक्स दूंगा, ठीक ना। यूता मैं जमीन बदमा तुत टैक्स किन बदम ज्यादा टैक्स। टैक्स इक्वल नहीं होता है, टैक्स इक्वल होता है, रूल इक्वल होता है। से फॉर एग्जांपल 28% जीएसटी, वन यमिस यूता अमाउंट बोर्ड आशि तमिस त्यूता 10% 28%, ठीक है ना। निर्मला सीतारमन जो आज हमारी ये हैं फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की, अब उसके रूल्स देखो कि कम बेकल रूल सब बना वल्लाह सच है निर्मला सीतारमन। तो क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो आप देखो सो कभी उसके रूल में समझाऊंगा कि सकम टैक्स से रिलेटेड रूल होना। पढ़ा लिखी, उसने जेएनयू में पढ़ा है, उसने बहुत अच्छी ना हाई इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की है, लेकिन सिटिल के उसके जो ऐसे रूल्स हैं सोसाइटी के कंगालतम से। तो यही है ना, बोलने का हक है हमें, हमें नहीं अच्छा लगता है कि उसके जो रूल्स बने हुए हैं। अब देखो इधर सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स क्या, यही सर अगर एक सेक्शन दे रहा है समाज का टैक्स, दूसरा क्यों नहीं देगा और तीसरा क्यों नहीं देगा, ठीक है ना। या अगर कोई एक बंदा कॉमन मैन में से क्राइम कर रहा है, उसको एक तरीके से पुनिशमेंट, और सेम क्राइम अगर सेकंड एस्टेट में से कोई कर रहा है ना, उसको तो वो पुनिशमेंट है ही नहीं। सर नहीं, इक्वल लॉज होने चाहिए, ये डिमांड थी। तीसरी डिमांड क्या थी, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अब यहां पे मसला है, अपॉर्चुनिटीज किसके लिए, सर अपॉर्चुनिटीज असेंबली में बैठने के लिए। अगर मुझ में कैपेबिलिटी है कि मैं क्या करूंगा, मैं अगर इसमें मुझ में कैपेबिलिटी है कि मैं रूल को चला सकता हूं, सो इसमें क्या होना चाहिए, अगर मुझ में कैपेबिलिटी है कि आई कैन रन द गवर्नमेंट, मुझे बिठाओ उधर, ठीक है ना। अगर लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि मैं भी हुकूमत चला सकता हूं, दे कैन वोट फॉर मी, मैं भी तो असेंबली में जा सकता हूं फिर, ठीक है ना। तो सर हमें भी अपॉर्चुनिटी दो कि हम गवर्नमेंट को चुने। सो दीज वर द थ्री मेन डिमांड्स, एक्चुअली फोर, rather we can say they have their four demands जो उन्होंने आगे रखी। एक उन्होंने बोला कि privilege based on birth it must be abolished। दूसरा उन्होंने बोला कि एक जो बंदे की सोशल पोजीशन होगी ना, it depicts his merit, या उसका जो मेरिट होगा इसके अकॉर्डिंग उसको हम सोशल पोजीशन देंगे। तीसरा उन्होंने बोला कि सर फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह, बहुत सारे फ्रीडम से उनको हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इक्वल लॉज होने चाहिए सबके लिए। थर्ड वन उन्होंने बोला कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम होनी चाहिए। आवाज समझ, तो ये डिमांड कर रहे थे। अच्छा, अब ये एजुकेटेड लोग जो थे, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए, कल को आप में से भी कोई निकलेगा सुबह लीडर, ठीक है ना, ठीक है, कह बन लीडर या कह वुच कुन जाए जुल्म गसान सह दप सरस नश मे पोर्मुत, हमेश गछ आवाज तुलें। तो मैं बोलूंगा आप लोग इंस्पायर कहां से होंगे, सर से। सर कहां से, और सर से जिन्होंने मुझे पढ़ा है, वो कहां से, और उन्होंने कहीं से किसी की फिलॉसफी पढ़ी होगी, किसी की बुक पढ़ी होगी, उन्होंने ये आइडिया वहां से लिया होगा, धीरे धीरे मुझ तक पहुंचा, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप दूसरे तक पहुंचाओगे, तो धीरे धीरे यही। सर ये जो एजुकेटेड लोग थे ना, इनको ये आइडियाज आए कहां से, ठीक है ना। अभी तक तो ये ऐसे सोए थे समाज में, अभी तक तो ये जुल्म सह रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सब। तो इसका जो रोल था ना, बहुत बड़ा रोल था, वो फिलोसफर्स का था। फिलोसफर्स थे, जो राइटर्स थे, जो ये आइडियाज दे पुट फोर्थ देयर आइडियाज इन द सोसाइटी, वो लोगों को समझा रहे थे कि क्या गलत है क्या सही, और ये लोग जो एजुकेटेड लोग हैं ना, ये इस पे फॉलो कर रहे थे। ठीक है गोबर, वन वो फिलोसफर नाज वन टाइम
अभी हैं 5 मिनट। Oh, shit. फिलोसफर्स कौन थे? फिलोसफर्स के आप नाम लिख लीजिएगा। सर जॉन लॉक था एक, जीन जैक्स रशियो था, मॉन्टेस्क्यू था, ठीक है। तो ये कुछ फिलोसफर्स थे, इनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखोगे। सर जॉन लॉक ने एक बुक लिखी या वी कैन से ट्रीटी लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट। इसने लिखा है सोशल कंट्रैक्ट, इसने लिखा है स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इसने क्या लिखा है? इसमें लिखा है इसने sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। पहले आप लिखो, ये आप लिखो फिर मैं समझाऊंगा। लिखो आप जल्दी, आपको मैं 2 मिनट देता हूं, आप लिखो। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट में हो जाएगा। विशा गोवन डॉक्ट्राइन मैं समझाऊंगा ना, आप लिखो। बहुत समझा सिंपल वर्ड based on the social contract। सारे इक्वल नहीं थी वो सा डिवीजन ऑफ पावर within the government between। इन 3 कंसेप्ट को समझेंगे और बस आज इतना ही। आसाज लगन कम से कम वो समझना माशाअल्लाह। पैकेट लाख गाश ये अम ज्यादा ब्रोह गमच। और कल मैं आपकी ये लेक्चर कॉपी चेक कर रहा हूँ, ये याद रखना। कल मैं नहीं छोड़ूंगा, विदाउट लेक्चर कॉपी में एंटर होने नहीं दूंगा। मंडे करेंगे। 3 मच द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू हाँ सारनी है, सारनी और हाँ घर अजो दीवान। घर में इस पूरे लेक्चर कॉपी को एक बार नजर देना यहाँ से आने से पहले, क्योंकि मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। ये गैस रोजन ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, ये गैस रोजन अचवटित याद सारी स्टोरी। तो जैसे इनको ये हाँ इनका सब कुछ है, कैसे वो आपको याद है, तो वैसे ही आप ये भी रहा। 8th की हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये है, इसमें जो हम इंटरनेशनली पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। आपको मार्क्स कितने थे? किसको? आपको मार्क परसेंटेज कितने हैं? अच्छी है, ज्यादा है। आपको कितने थी? 94। बाबर आपको 6, आपको 75। ठीक बेस रुका यार। बस लिखा आपने, इसको डिस्कस करें, जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है हाँ इसको बंद कीजिए।